हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज का हॉट स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के रिजल्ट्स आए और कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ इस स्टॉक में, जो जनरली नहीं देखने को मिलता है। एंड मैं आपको यहाँ ये समझाना, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इस स्टॉक में किस तरीके से मेरा थॉट प्रोसेस रहा, किस तरीके से मैंने ट्रेड किया और किस तरीके से मैंने इसमें एक बहुत अच्छे पैसे बनाए। एक इंट्राडे में ही मैंने एक अच्छा खासा 70 to 75,000 का प्रॉफिट बुक किया। और भी मैंने कुछ इसमें फ्यूचर के लिए ट्रेड लिए। मैं आपको इस माध्यम से ये शेयर करना चाहता हूँ कि इन तरह के स्पेशल सिचुएशंस में आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, जिसमें मैं फिर से वही बात करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका रिस्क क्या है और आपको रिवॉर्ड क्या मिल सकता है, और रिस्क होने की प्रॉबिलिटी क्या है, रिवॉर्ड मिलने की प्रॉबिलिटी क्या है, और उन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करिए। मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, इसके पीछे का कारण क्या था, मेरे एजम्पशंस क्या थे। मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगा। मैंने 3 तरह के ट्रेड लिए हैं महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में, और मैं आपको तीनों, आप इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको तीनों तरह के ट्रेड्स बताऊंगा मैंने किस तरह से लिए हैं। सबसे पहली चीज़, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के रिजल्ट्स आए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। और उसके साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने एक राइट्स इशू का ऐलान किया। मैं बहुत ज़्यादा, मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि वीडियो ऐसा ना बनाऊँ कि इतना टेक्निकल बना दूँ कि 90% ऑफ लोगों के समझ में ना आए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा घुसना बहुत इतना इजी नहीं होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ बहुत जो सिंपल सिंपल लॉजिक्स हैं, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस हैं, वो सिंपल सिंपल अगर समझ में आ जाए तो भी आदमी पैसा बना लेता है। बहुत ज़रूरी नहीं होता है बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आदमी चार्ट्स में जाए, और बहुत ना तो इतना टाइम होता है लोगों के पास। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। और आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ये वन ऑफ द ट्रेड्स, आज एक ट्रेड का सेट एग्जीक्यूट किया, और आप देख सकते हैं कि मैंने क्लोज टू 75,000 का प्रॉफिट बुक किया है। जो बीच वाला ट्रेड है उसको भी मैंने लास्ट में बुक कर लिया था, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, अलग अलग स्क्रीन निकाली हैं, बिकॉज वो एक और ओपन पोजीशन है दूसरे ट्रेड की वजह से, तो इस वजह से मैंने उसको क्लोज ना दिखाया है। बट ओवरऑल मैंने अराउंड 75,000 का समवेयर अराउंड बुक किया है प्रॉफिट। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने किया क्या, पहले हुआ क्या, आप ये समझिए। ये चीज़ आपको देखने बहुत कम मिलती है। आप देखिए 220 क्लोज, ये क्लोजिंग प्राइस है आज का, 229.60 में कैश में क्लोज हुआ है। जुलाई का फ्यूचर चल रहा है 219.75, वेरी गुड, अराउंड 3-4% कम, वेरी गुड। अगस्त का फ्यूचर और कम है, और सितंबर का फ्यूचर 208 और कम है। तो अराउंड अगर 20 करीब, अगर आप सितंबर के फ्यूचर में और कैश में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 10% का डिफरेंस आ गया, क्लोज टू। तो तो ये क्यों हुआ, अचानक से ये डिफरेंस क्यों आया? तो पहले पहले ये समझते हैं। कंपनी ने अनाउंस किया, मैं 1:1 का राइट्स इशू हम ला रहे हैं, और आई थिंक राइट्स इशू का प्राइसिंग जो मिलेगा वो अराउंड 150 के अराउंड समवेयर होगा। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा किस प्राइस पे आएगा, तो 150 के अराउंड आएगा। तो तो अगर आपके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के जो हैं, अगर आपके पास 200 के प्लस में, अराउंड 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था पिछले लास्ट क्लोजिंग, तो अगर आप 200 के आसपास और शेयर हैं, तो आप एक और शेयर, अगर आपका 100 शेयर है तो आप 100 शेयर कंपनी से अप्लाई करके, और 150 के आसपास, आई थिंक 145 का अराउंड राइट्स इशू का प्राइस आएगा। तो आप अराउंड बहुत अच्छा एक एवरेज नीचे निकाल सकते हैं। एंड क्योंकि महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस का रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, इसका मैनेजमेंट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रोफेशनल है,
कंपनी काफ़ी प्रोफेशनली चलाई जाती है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मैनेजमेंट एंड कंपनी. सो सो इट सो इट वॉज लाइक अ लॉटरी. नाउ अब अगर आप सोचिए, अगर अगर फ्यूचर और इसके बीच में, कैश के बीच में इतना प्राइस का डिफरेंस क्यों आया. अगर 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 सपोज ये डिफरेंस नहीं होता, जनरली स्टॉक में बहुत ज़्यादा ₹1 ₹1.5 का डिफरेंस होता है, कई बार डिस्काउंट पे होता है, कई बार फ्यूचर प्रीमियम पे होता है. तो उसमें कई बार लोग आर्बिट्रेज, वो एक अलग वीडियो बना सकते हैं आर्बिट्रेज पे. बट बट अगर अगर सपोज कैश और फ्यूचर का प्राइस सेम होता, तो मैं क्या करता. मैं सिंपली, जितना मेरी कैपेसिटी होती, मैं पूरा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का कैश में माल खरीद लेता, लॉट साइज़ के बराबर, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट. और मैं क्या करता, उतना ही, सपोज 1 लॉट मैंने माल खरीदा, विच इज़, अगर लॉट साइज़ आप देखेंगे तो 2100 की है, तो मैंने कैश में 2100 शेयर्स उठा लेता, और मैं जुलाई का एक या अगस्त का एक फ्यूचर बेच देता, तो अगर अगर मान लेते हैं मैंने, फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स से, इफ़ आई हैव टेकन कि ₹230 में मैंने कैश में माल उठाया है, और मैंने अगस्त का जो फ्यूचर है मैंने वो ₹230 में बेच दिया है, तो आपको लग रहा होगा इसमें तो कुछ नहीं होगा. अगर 200 चला गया तो जहाँ पे कैश नुकसान देगा, वहाँ फ्यूचर प्रॉफिट देगा, और जहाँ ऊपर चला गया तो वो कैश प्रॉफिट देगा, जितना उतना ही फ्यूचर नुकसान देगा अगस्त के एंड में, राइट. यस. बट क्योंकि वो जो मैंने ₹2100 शेयर्स मैंने कैश में जो उठाए हैं, उसकी वजह से 23rd को वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में दिखेंगे, जिसकी वजह से उन शेयर्स पे मैं राइट्स इशू ले सकता हूँ. अब मुझे अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये शेयर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा. 145 और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इज़ अ वेरी गुड प्राइस. रिजल्ट्स से पहले ये 200 के ऊपर, हल्का सा ऊपर ही चल रहा था, और रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि वो 150 के नीचे चला जाए. तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने ये ट्रेड सिर्फ इसलिए लिए ताकि मैं अपने राइट्स इशू को क्लेम कर पाऊँ. अब ये नीचे जाए ऊपर जाए, इस ट्रेड में मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होने वाला है. लेकिन जो मैं 145 पे मेरे को जो राइट्स इशू आएंगे, वो अगर मैं 180 पे भी, 190 पे भी, 200 पे भी बेच लेता हूँ, दैट्स अ वेरी वेरी गुड रिटर्न्स इन जस्ट लाइक 15 days 20 days पीरियड. सो ये चीज़ लोग कर हो जाती. बट इसकी वजह से क्या हुआ, अब मैं क्या करना चाह रहा था, कैश में माल बाई करना चाह रहा था, फ्यूचर सेल करना चाह रहा था. इसकी वजह से फ्यूचर में लोगों ने सेलिंग शुरू की और कैश में बाइंग शुरू की, और ये डिफरेंस बढ़ते 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 इतना बड़ा डिफरेंस हो गया, जो जनरली इतना बड़ा डिफरेंस आप देखने को नहीं मिलता है. क्योंकि आपके लिए तो सबसे सिंपल था ना ये पैसा बनाना, अगर ये दोनों प्राइस सेम होते. तो अब ये कहानी फेल हो गई. मैंने जब ट्रेड खोला, मैंने कहा मैंने कहा ये तरीका अच्छा है, मैं तो राइट्स इशू के शेयर्स जो मिलेंगे उसमें बढ़िया मुनाफा कमा लूँगा. फिर ये जब मैंने प्राइस देखा कि भैया ये तो बहुत ही डिफरेंस है प्राइस में, कैश में और फ्यूचर में, फिर मैंने सोचा किस तरीके से इसमें हम स्ट्रेटजी अपना सकते हैं. तो मेरे को कुछ स्ट्रेटजी समझ में आने लग गई. अब मैं आपको बता दूं, जिस समय मैंने ट्रेड किया उस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का जो कैश में माल चल रहा था वो अराउंड 226 के आसपास चल रहा था, और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का सितंबर का जो फ्यूचर चल रहा था वो क्लोज टू 189 चल रहा था. तो उस समय तो ये गैप और ज़्यादा बड़ा था, जिस समय मैंने पहला अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया. तो अब होना ये था कि जैसे ही राइट्स इशू की डेट जाएगी, कैश और फ्यूचर्स धीरे धीरे आसपास एकदम आ जाएंगे. ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये होना है, विच मीन्स कि फ्यूचर जो है और कैश का जो प्राइस है दोनों आपस में इंच होते जाएंगे, और वो गैप फिल हो जाएगा. तो ये मुझे पता था. तो मैंने कहा यार 189 पे मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का जो है फ्यूचर मिल रहा है, तो क्यों ना खरीद लिया जाए. तो मैंने 3 लॉट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बेसिकली सितंबर के फ्यूचर खरीद लिए, बिकॉज सितंबर का और नीचे था.
मैंने कहा बढ़िया, 180 जो शेयर की प्राइस अभी बढ़ के 226 चल रही है, वो शेयर मुझे सितंबर में जो है 189 का मिल रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने 3 लॉट माल खरीद लिया। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, उस प्राइस को और नीचे ले आते हैं। तो मैंने क्या किया, 190 का एक कॉल और 200 के 2 कॉल मैंने बेच दिए। मैंने 190 का जो कॉल था वो करीब करीब आई थिंक 28 रुपीज़ में ऐसे इसके आसपास कुछ बेचा था, और इसका कॉल कुछ 22 रुपये में बेचा था, इसका 28-29 में ऐसे कुछ आसपास बेचा था। तो मैंने कहा यार इस तरह तो मेरी जो बाइंग है, मैंने फ्यूचर बाय किया 189 पर, और उसको मैं 20-25 रुपये और नीचे ले आया, तो मेरी तो बाइंग 165 की हो गई। अगर आप राइट्स इशू में शेयर, अब मान लेते हैं आज 230 चल रहा है और आपको 145 में शेयर मिलता है, तो आपके राइट्स इशू की एवरेज कॉस्ट अराउंड 190 के आसपास होगी। तो ये तो मेरी एवरेजिंग और नीचे आ गई। और मुझे पता है जैसे ही राइट्स इशू की डेट खत्म होगी, इसमें कैश में बिकवाली आएगी, जिन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट मारा है उनकी वो लोग खरीदारी करेंगे, तो ये दोनों गैप जो है फिल हो जाएगा। तो मेरे को तो और वर्स्ट कंडीशन में एकदम ही नीचे चलता गया, तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो 100, मैं 3 लॉट का माल जो है 165 के आसपास उठाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो गैप है फ्यूचर और कैश के बीच में फिल होगा, ये लकली आज ही काफ़ी हद तक फिल होने लग गया। जो मैंने आपको अभी बताया कि उस समय जिस समय मैंने ये ट्रेड लिया था, उस समय कैश में 226 रुपये चल रहा था और सितंबर का फ्यूचर 189 चल रहा था। तो आप ये देख रहे हैं कि वो गैप काफ़ी फिल हो गया। हालांकि मैं 203, जब 203 के आसपास चल रहा था, तो मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो गया था एक अच्छा प्रॉफिट बना के, जो प्रॉफिट आपके सामने है एक्चुअली। तो 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 कहने वाली मोटी मोटी बात यह है कि मैंने 3 लॉट का ये माल खरीदा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का जब सितंबर का ये क्लोज आने लग गया और सितंबर का फ्यूचर बढ़ने लग गया, कॉल में उतनी बढ़ावट नहीं हुई, तो ओवरऑल मेरे को करीब करीब 75,000 रुपये मिल गए। और वर्स्ट कंडीशन में क्या होता, मैं 165 पे ये माल पड़ा रहता मेरे पास, यही होता ना। अब आप पूछेंगे कि फ्यूचर लिया सितंबर का और कॉल सेल किया जुलाई की। मैंने इस समय एक बहुत ही अनोखी बात देखी कि खैर सितंबर के तो इलिक्विड थे ऑप्शंस, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगस्त के जरूर लिक्विड थे 200 के कॉल, बट 200 की कॉल में सिर्फ 1 ही 2 रुपये का प्रीमियम एक्स्ट्रा था। तो मैंने कहा जुलाई की फिर क्यों नहीं की जाए, जुलाई की एक्सपायर हो जाएगी बढ़िया, फिर भी अगर फिर अगस्त में फिर से प्रीमियम मिल जाएगा। तो पता चला मैं 145 का, अगस्त में फिर से 20 रुपये प्रीमियम मिला, तो मैं 145 जहाँ मेरा 165 का बाइंग आ रहा है, वो मैं 145 पे ले जाऊंगा, और बढ़िया। पहले मैंने एक्चुअली जो अगस्त का ही सेल किया था। फिर मेरे को जब लगा कि फिर मैंने जब जुलाई का देखा 200 कॉल, तो जब उस समय ये 24 रुपये चल रहा था अगस्त का, तो ये 22 रुपये चल रहा था, तो मैंने तुरंत अगस्त वाला हटा के पोजीशन, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के, उसमें भी इनफैक्ट मैंने 1,500-2,000 रुपये बनाए थे, लेकिन वो मैंने इधर डाला नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए, तो मैंने वापस से जुलाई का सेल कर दिया। तो ओवरऑल फिर मुझे आज ये पोजीशन एंड ऑफ डे मुझे ठीक लगी, एंड ऑफ डे से पहले ही मैंने काट दी थी, एंड मुझे ठीक लगी और मैंने ये बढ़िया मुनाफा ले लिया। अब आप देखिए तो मेरा रिस्क ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अभी 2-3 दिन में उतना नहीं गिर सकता था, बिकॉज राइट्स इशू है। राइट्स इशू एक अच्छे कंपनी के शेयर्स में जिसका रिजल्ट भी अच्छा आया, उसमें जनरली यू विल नॉट सी वेरी बिग फॉल्स। अदरवाइज राइट्स इशू अगर अगर 160 चला जाएगा तो राइट्स इशू भी फेल हो जाए, तो जनरली वो मेंटेन कर लिया जाता है। मार्केट इस चीज़ को vested interest, they will make sure that it remains in a reasonable price so that rights issue is fully subscribed and all those things. So
सो नीचे नीचे अब यहाँ से, क्योंकि मैं ऑलरेडी सितंबर का इतना डिस्काउंट में खरीद रहा हूँ कि नीचे भी चला गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10-15% और टूट गया तो मेरे लिए तो एक्चुअल में तो मैंने उसी प्राइस पे खरीद लिया है सितंबर का फ्यूचर, तो कोई बात नहीं, मैं तो डिलीवरी उठा लूँगा 189 पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और कॉल का 22 रुपये प्रीमियम अलग मिल गया मेरे को घर में। तो ये तो मतलब एकदम फ्री का पैसा था। बस इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में इस तरह की कई बार मिस प्राइसिंग, कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये देखो कि क्या ये जो जो मैंने देखा कि मेरी 165 की बाइंग आ रही है, वो तो मेरे इनफैक्ट आप देखोगे कि अगर आपको 230 में अगर आप माल खरीदते हो प्लस आप उसको राइट्स इशू में सब्सक्राइब करते, तो ये तो उससे अच्छी प्राइसिंग पे मेरे को माल आ गया। उसकी एवरेजिंग 190 पे आएगी, यहाँ तो मेरी 165 पे आ गई। तो इस तरह करके मैंने आज ये एक अच्छा 70-75 हज़ार रुपये का मुनाफा बुक किया। तो ये एक सेट ऑफ ट्रेड्स थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए, और आपको भी मैं कहता हूँ कि जब भी फ्यूचर एंड कैश में मिस प्राइसिंग हो तो उस आर्बिट्रेज को हमेशा देखना चाहिए, आप किस तरह से प्ले कर सकते हो। चाहे वो सिर्फ सिंपल आर्बिट्रेज हो की तरह अप्लाई कर सकते हो, या इस तरह के थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे आप फ्यूचर कॉल को मिक्स करके कुछ कर सकते हो। सो अगर अगर आपको इस टाइप के ट्रेड में कुछ और डाउट है कि मैंने कुछ क्या एजम्पशंस थे आपको नहीं समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा सा रिप्लाई दूं ताकि आप और डिटेल में समझ पाएँ। बट आई होप मोर और लेस मैंने आपको समझा दिया कि मतलब मेरे लिए एक बहुत अच्छा बाई था जिस रेट पे मैंने फ्यूचर ख़रीदा, और प्लस मैंने कॉल सेल कर दी ताकि मेरा रेट और कम हो जाए, और अगर बढ़ता चला गया तो मेरा तो जो मैंने 189 पे माल ख़रीदा है वो एक्चुअली मेरा 22 रुपये प्रीमियम प्लस 10 रुपये और रख लीजिए, तो 33 रुपये में पर लॉट जो है वो लेकर निकल जाता। तो मेरे लिए मतलब ऊपर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आए तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं तो माल उठाना चाहता हूँ 165 पे, 165 पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कोई आज जो उसकी स्थिति है, जिस तरह का रिजल्ट आया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही थी कि मैं 165 पे इसका माल भी मिल जाए मुझे। तो ओवरऑल रिस्क जो था वो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा था, और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही थी। तो इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने एक अच्छा मुनाफा आज कमाया। मैं जानता हूँ अगर मैं इस ट्रेड को 2 दिन और रख लेता तो आप इस चीज़ को ट्रैक कर लीजिएगा, तो शायद इसमें 1.5-2 लाख का मुनाफा हो जाए। आप अगर इस ट्रेड को ट्रैक करें और कुछ टाइम रुकें तो आप इस ट्रेड में देखिएगा कि इसमें 1.5-2 लाख का मुनाफा हो जाता। इनफैक्ट अगर मैं एंड ऑफ डे इसको कट करता तो मैं शायद 10-15 हज़ार 20 हज़ार के और प्रॉफिट में होता। चलिए अब मैं दूसरे ट्रेड की तरफ जाता हूँ। दूसरे ट्रेड का मैंने ट्रेड क्या लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में। आप देख रहे हैं मैंने जून की एक लॉट कॉल सेल की है 200 की, और सेम स्ट्राइक प्राइस की मैंने अगस्त की एक लॉट कॉल बाई की है। सेल मैंने कितने में की है 24.85 में, बाई मैंने कितने में की है 27 में। आप देखिए ये दोनों ट्रेड अप्रॉक्स सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हुए हैं। अब मुझे एक बात सिंपल सी बताइए, जो दूर की एक्सपायरी है उसका प्रीमियम करंट एक्सपायरी से ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, अभी दिख भी रहा है, राइट। लेकिन वो जो प्रीमियम का डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ पे 2.15 पैसे था केवल। तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। मैंने कहा यार जुलाई के और अगस्त के प्रीमियम के बीच में सिर्फ 2.15 का प्रीमियम है। मतलब जुलाई पे जब ये कॉल एक्सपायर होगी तो जुलाई का पूरा प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा, और अगस्त में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 4 रुपये का डिफरेंस तो ज़रूर रहेगा इस प्रीमियम में, या 5 रुपये, इवन ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की एक्सपायरी किस लेवल पे होती है जुलाई की। और तो तो मुझे ये ट्रेड में लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो मुझे नहीं लगता एक आध रुपये से कुछ ज़्यादा होगा, बट मुझे प्रॉफिट जो दिख रहा है वो एटलीस्ट अगर हो सकता है तो 4-5 रुपये का हो सकता है, 4-5 पॉइंट का।
तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये ट्रेड मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपसे शेयर भी करूंगा जब मैं ये ट्रेड कट करूंगा मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया। बट इस तरह के जब आप देखते हैं कि सेम स्ट्राइक प्राइस के करंट एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी के प्राइस अप्रॉक्स अगर कभी सेम आपको दिखें या बहुत क्लोज दिखें, तो आप इस तरह का ट्रेड ले सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही फ्री टाइप का मनी है, बहुत ही सेफ मनी है। तो अगर अगर ये वर्स्ट कंडीशन में 100 रुपये भी चला जाता है तो मेरे लिए वर्स्ट कंडीशन में नुकसान जो है वो 2.15 से ज़्यादा नहीं हो सकता है इसमें। तो मतलब 4,500-5,000 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता इस ट्रेड में, वो भी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में। और अगर 200 के आसपास एक्सपायरी हो जाती है तो मेरे को लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का कुछ नहीं तो कम से कम 10-12 रुपये का प्रीमियम तो अगस्त में रहेगा ही, और जुलाई का प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो मेरा कुछ 10 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें बन सकता है, जो कि 21-22 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रेड्स मैंने कोशिश किया कि आज मैं किस तरह के ट्रेड्स इसमें आइडेंटिफाई करूं, और मैंने उसमें ट्रेड किया। मैं आपको जब मैं पोजीशंस क्लोज करूंगा तो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि मैंने ये पोजीशंस का क्या हुआ, मेरा मेरा दांव चला कि नहीं चला मैंने इसमें कमाया कि गवाया, ये समय बता देगा आपको। और अगर अगर आपको ये ट्रेड समझ में आ रहा है तो इस तरह का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप कल भी देख सकते हैं, क्योंकि कल भी काफ़ी ज़्यादा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में वॉल्यूम में ट्रेड होगा अगर बार नहीं किया जाता है। तो आई होप सेकंड टाइप का ट्रेड जो मैंने लिया वो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। इसमें भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल ट्रेड था अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत ही पास में दोनों के प्रीमियम ट्रेड कर रहे थे सेम स्ट्राइक प्राइस के। तो मैं जब भी ऐसा कंडीशन हुआ करे तो आप इस तरह के रिस्क उठा सकते हैं। बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत हाई हो जाता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जहाँ पे रिस्क 1 रुपये का हो तो रिवॉर्ड 3 से 4 रुपये हो, या एटलीस्ट डबल हो। उसमें क्या होता है, ओवरऑल गेम ये होता है कि अगर आप 10 में से आप 5 ट्रेड भी सही करते हैं तो आप कभी नुकसान में नहीं होंगे। अगर आप 10 में से 3 ट्रेड भी सही करते हैं तो आप नुकसान में शायद ना हो। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है तो आपको शायद अपनी विनिंग स्ट्रेटजीज में आपको 70-80% एक्यूरेट होना पड़ेगा। तो इसलिए ज़बरदस्ती के ट्रेड मत करिए। आपको जब कोई अच्छा ट्रेड दिखे आप तुरंत अच्छे से करिए। उसमें जब भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिखे आप बिल्कुल करिए, क्योंकि अगर आप गलत भी होते हैं तो आपको 10 में से 7 बार भी गलत हो जाएंगे तो भी आप पैसा लूज़ नहीं करेंगे। 3 बार में आप 7 बार का जो लॉस है वो 3 ट्रेड में कमा लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए पूरा गेम जो है वो रिस्क रिवॉर्ड का है। अब तीसरे टाइप के ट्रेड पे आते हैं जो मैंने एग्जीक्यूट किया। इसमें ये 2 कैंसिल कर दिया था मैंने, जो स्क्रीनशॉट ले लिया है। मेन जो ट्रेड है वो ये दोनों है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें थोड़ा सा राइट्स इशू के लिए मैंने गेम खेल लिया। थोड़ा थोड़ा लालच मेरे में भी आ रहा था लास्ट में, तो मैंने कहा चलो ठीक है राइट्स इशू में पार्टिसिपेट किया जाएगा। और मैंने जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के 2100 शेयर 1 लॉट के बराबर उठा लिए। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने 200 का कॉल जो है वो 1 लॉट बेच भी दिया। कितने में? 25 रुपये में। अब आप कहेंगे सर 227 में खरीदा 25 में बेच दिया, क्या फ़ायदा मिला? अब इसमें ये फ़ायदा मिला कि अगर कहीं शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा यहाँ से, तो एटलीस्ट जुलाई एंड में अगर मान लेते हैं 190 भी आ जाता है तो मेरी एक्चुअली शेयर की बाइंग जो आपको 227 दिख रही है वो मेरी 202 रुपये की आ जाएगी। तो आप बोल रहे हो अब चढ़ेगा तो आपको तो 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इसमें नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मैं राइट्स इशू में अप्लाई करूँगा 2100 शेयर मुझे और मिलेंगे। तो उस समय मेरा जो एवरेज आ जाएगा वो 190 का आ जाएगा 2 लॉट का। और एक लॉट मैंने तो 190 उस समय मैं 200 का जिस समय मैं अप्लाई कर दूंगा उस समय मैं 200 की 1 लॉट कॉल और बेच दूंगा। अगर मान लेते हैं चलिए 15 रुपये भी मिल जाता है उस समय, मान लेते हैं गिर जाता है, कुछ हो जाता है, प्रीमियम घट जाते हैं, 15 रुपये भी मान लेते हैं गिरे मिल जाता है, तो 2 लॉट में मुझे मिल गया 25 और 15 40 रुपये। तो मेरी एवरेज 2 लॉट की बाइंग कितनी आ गई राइट्स इशू के शेयर्स प्लस ये लेकर? मेरी अराउंड 190 आ गई।
और मैंने कॉल कितने में सेल किया है, मैंने 20 रुपये 40 रुपये का टोटल प्रीमियम है, 20 रुपये पर लॉट का एवरेज मिला है। तो एक्चुअली मेरी जो बाइंग आ गई, या तो अगर अगर वहाँ से शेयर गिर जाता है तो मेरी एक्चुअली कॉल मेरे को प्रॉफिट दे देगा, और मैं ये एज्यूम करूँगा कि मेरी जो कैश की बाइंग है वो एक्चुअली 170 पे शिफ्ट हो गई, 190 माइनस 20 रुपये कॉल के जो प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर ऊपर चला गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 220 पे माल बिक जाएगा, तो 30 रुपये ऊपर बढ़िया 15% प्रॉफिट बना के निकल जाऊँगा। तो ये थी मेरी तीसरी स्ट्रेटजी। देखते हैं ये क्या प्राइस पे प्ले आउट होता है, ये किस तरह मेरे को प्रॉफिट देकर जाता है, क्या देकर जाता है, ये फ्यूचर आपको बताएगा। और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा फिर से, और मैं आपको बताऊंगा। मैं नुकसान में भी अगर बुक करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं भी गलत हो सकता हूँ शायद, राइट्स इशू का कुछ डिसीजंस भी चेंज हो सकते हैं, पता नहीं, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। बट ओवरऑल इसमें जो कैलकुलेशन है वो ये है कि मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस मुझे एक अच्छा स्टॉक लगता है, अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा मैनेजमेंट है, एक अच्छी कंपनी है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो इसको मैं एक पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो और जिस लेवल पे मैं एवरेजिंग और कॉल बेच के मैं उसकी प्राइसिंग कम कर रहा हूँ, वो एक अच्छा प्राइस है अपने होल्ड करने के लिए भी। और जो लोग मैं कुछ टाइम में एक ऑप्शन सीरीज़ भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कैश या फ्यूचर्स को एक ऑप्शंस के साथ प्ले कर सकते हैं और अपने प्राइसेस को लोअर ला सकते हैं। जो अपने बाइंग प्राइस है आप उसको कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं कंटिन्यूसली। तो ये था मेरा तीनों ट्रेड। आई होप कि आप आगे इस तरह के ट्रेड्स को समझें, इस तरह के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें। अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है तो उसको एग्जीक्यूट करें और एक अच्छा मुनाफा कमाएं। एंड आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। एंड अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट मैं इस तरह की वीडियोस, इस तरह के ट्रेड्स, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने और शेयर करूं। मेरे मेरे ट्रेडिंग के तरीके, मेरे थॉट प्रोसेस, मैं किस तरीके से पैसे बना रहा हूँ मार्केट में, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ, मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे क्यों इतना फोकस करता हूँ। तो मैं इन चीज़ों को और शेयर करूँगा, और डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो। तो कीप सीइंग द वीडियो। एंड मेरा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके अंदर मैं कुछ ट्रेड्स कभी कभी शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो हैप्पी ट्रेडिंग, कीप सेफ, कीप हेल्दी, बाय बाय।